हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है चटोरापन। वंशिका की शादी को हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। ससुराल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। एक समृद्ध परिवार है। उसके पति गौरव का भी अपना खुद का बिजनेस है। ससुर जी आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। सब परिजनों को समझ चुकी है वंशिका, केवल अपनी सास प्रतिमा जी को छोड़कर, क्योंकि उनकी टोका टोकी की आदत है। मानो वंशिका को टोके बगैर तो उनका दिन ही पूरा नहीं होता। तभी कुछ दिन बाद गौरव जी, माँ जी से तो पूछने में तो मुझे डर लगता है और मुझे मेरे मायके जाना है। आपको तो पता ही है कि मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ और कभी भी उनसे दूर नहीं रही हूँ। करीब 2 महीने होने को आए हैं मेरी शादी को और अब तक उनसे मिल नहीं पाई हूँ। मुझे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही है। क्या आप मुझे कुछ समय निकाल कर वहाँ ले चलेंगे? आप खुद ही माँ जी से पूछ लीजिए, वंशिका ने अपना मन छोटा करते हुए कहा। अरे क्यों नहीं वंशिका, कल ही चलते हैं आपके मायके। भाई हम भी कुछ खातिरदारी करवा लेंगे वहाँ। हम भी तो दामाद जो ठहरे वहाँ के। मैं भी अभी माँ से बात करता हूँ। तुम बेफिक्र होकर मायके जाने की तैयारी करो, गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे ही दिन गौरव अपनी माँ से इजाजत लेकर वंशिका के मायके के लिए निकल गए। वंशिका तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि कब मेरा घर आए और जल्दी से अपनी माँ के सीने से लिपट जाऊं। बस कुछ समय बाद ही गौरव की गाड़ी वंशिका के घर के सामने रुकी। वंशिका के माँ पापा भी दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बेटी की राह देख रहे थे, क्योंकि वंशिका ने उनको पहले से ही अपने आने की सूचना दे दी थी। वंशिका गाड़ी से उतरकर सीधे अपने माँ पापा के गले से लग गई। वंशिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने गौरव जी को देखकर आंखों ही आंखों में उनका शुक्रिया अदा किया। वंशिका की मम्मी ने अपनी लाडो के लिए ढेर सारे गुलाब जामुन बना रखे थे, क्योंकि वंशिका को माँ के हाथों के बने गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। इसलिए अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से बने पसंदीदा गुलाब जामुन बनाकर एक बड़े से डिब्बे में डाल दिया था। वंशिका ने अपने माँ पापा से खूब बातें की। वंशिका की माँ ने अपने दामाद जी की खूब खातिरदारी की और उनकी पसंद का खाना भी बनाया। तब तक शाम हो चुकी थी और गौरव जी ने वंशिका को चलने के लिए कहा। वंशिका ने जाते हुए रुआसे गले से कहा, ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखना और हाँ, पापा को भी दवाइयाँ समय से देती रहना, नहीं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और हाँ, मैं जल्दी ही फिर से आप लोगों से मिलने आऊँगी, मेरी चिंता मत करना। अपनी नटखट सी बेटी के मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर माँ पापा की आंखें भर आईं और उन्होंने अपने आंसुओं को पीते हुए मुस्कुराकर अपनी बेटी को विदा किया। ससुराल में पहुंचते ही वंशिका ने अपनी माँ के द्वारा बनाए गए गुलाब जामुन निकाल कर रसोई में रख दिए और सोचने लगी। माँ के हाथों के बनाए गुलाब जामुन अब तो हर रोज चाव से खाऊंगी, क्योंकि माँ बनाती ही इतने स्वादिष्ट हैं। अब तो वंशिका हर रोज गुलाब जामुन निकालती और मजे से खाती। ये सब वंशिका की सास प्रतिमा जी को रास नहीं आ रहा था और दूसरे ही दिन अपने बेटे के जाते ही वे कहने लगी, अरे बहू, तुम तो उठते ही ये गुलाब जामुन का डिब्बा खोलकर बैठ जाती हो। 1 हफ्ता ही हुआ है और सारे गुलाब जामुन खा गई। तुम कोई बच्ची थोड़े हो, घर में और लोग भी तो हैं, उनसे भी जरा पूछ लो। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है तुम में, और वैसे भी इतना चटोरापन ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे तूने अपने माँ बाप के घर कुछ देखा ही नहीं है। क्या तुम पहली बार ही जो गुलाब जामुन खा रही हो? हद है, मुंह बनाते हुए प्रतिमा जी ने कहा। माँ जी, बस भी कीजिए आप। एक छोटी सी बात के लिए आप मुझे इतना क्यों सुना रही हैं कि मेरे माँ बाप तक चली गई? आप भी तो खा रही हैं गुलाब जामुन हर रोज। मैंने आपको मना थोड़े किए हैं। और मैं तो गौरव जी को भी खिलाती हूँ, क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद आए मेरी माँ के हाथों से बने बनाए गए गुलाब जामुन मेरी कमजोरी है और मेरे पसंदीदा भी, इसलिए ही तो मेरी माँ ने बनाए हैं मेरे लिए।
अब इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि मैंने अपने माँ बाप के घर कुछ नहीं देखा। कुछ भी हो जाए माँ जी, अपने माँ बाप के बारे में एक भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप चाहें तो मुझे कुछ भी कहें, क्योंकि आपको तो पता है मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। और हाँ, आपसे ये किसने कह दिया कि गुलाब जामुन तो बच्चे खाते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे माँ पापा के लिए तो मैं आज भी उनकी वही छोटी सी बच्ची हूँ और ताउम्र रहूंगी। आपकी नज़रों में मैं बेशक मैं कितनी ही बड़ी क्यों ना हूँ, बुरा लगे तो क्षमा करना माँ जी। बाहर खड़े ससुर ने उनकी सारी बातें सुन ली और प्रतिमा जी से कहने लगे, प्रतिमा, खाने पीने जैसी छोटी सी बात को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रही हो? कितनी बेहुदा बात है ये। बहू की माँ ने अपनी बेटी के लिए खाने को ही तो भेजे हैं और तुम भी तो खाती हो हर रोज। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर प्रतिमा। बहू भी तो बच्ची ही है। इस घर में सबसे छोटी वही है। हमारे घर में कमी है क्या किसी चीज की जो ये फालतू की बात कर रही हो और हमें भी शर्मिंदा कर रही हो? पता नहीं बहू के आते ही तुम इतनी क्यों बदल गई हो। मैं तो कहता हूँ कि ये फालतू की टोका टोकी छोड़ बहू को संभालने दो। अब सब कुछ आज नहीं तो कल उसी को संभालना है। अच्छा होगा जल्दी से बहू इस घर को अपना समझने लगे और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा। अपने पति के मुंह से इतना सुनते ही प्रतिमा जी एकदम से चुप हो गईं और कुछ कहने लायक ही नहीं हुई, क्योंकि ससुर जी ने अच्छे से समझा जो दिया था। उस दिन के बाद से उनकी टोका टोकी भी कम हो गई। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।